नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में 5 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन। Ctrl+A से हम पूरी शीट को सेलेक्ट करते हैं। सभी एप्लीकेशन में पूरी फाइल एक साथ में सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन एक्सेल Ctrl+A किस तरीके से काम करेगा। एक्टिव सेल अगर हमारा यहाँ पे है और फिर हम Ctrl+A करते हैं तो इस तरीके से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। ये जो हमारा वर्किंग एरिया है इसको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और Ctrl+A करेंगे तो ये पूरी शीट इस तरीके से ये सेलेक्ट होगी। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं और फिर Ctrl+A करते हैं तो ये वाला एरिया सेलेक्ट होगा। इस पे अगर क्लिक करके हम Ctrl+A करते हैं तो ये रीजन हमारा सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग एरिया है हमारा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सेल काउंट करेगा, तो इसको सेलेक्ट ऑल करेगा Ctrl+A। और अगर हम तीनों ही रीजन के बाहर हैं, यहाँ पे क्लिक करके कहीं पे हम Ctrl+A करते हैं तो हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। अब इन दोनों को अगर एक साथ में सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने अगर कुछ डेटा टाइप कर दिया, अब अगर हम Ctrl+A करते हैं तो ये दोनों एरिया जो हमारे हैं ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। अगर इस डेटा को यहाँ से हम हटा देते हैं तो एक बार में ये सेलेक्ट होगा और एक बार में ये सेलेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक्सेल में सेलेक्ट ऑल के लिए आप Ctrl+* भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार जो हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। तो हम यहाँ पे Ctrl+* अगर करते हैं तो भी Ctrl+A का काम करेगा, और A और 1 के बीच में ये जो ब्लॉक है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक्टिव सेल हमारा कोई भी होता है तो पूरी शीट एक बार में सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट है फिल करने के लिए। जैसे कि एक डेटा है हमारे पास में, इस डेटा को हम यहाँ पे लिखते हैं, Ctrl+V किया हमने। इस डेटा को हमको इन सेल्स में अगर फिल करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिल हैंडल से इसको ड्रैग कर देते हैं, सभी सेल्स में आ जाता है। इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+D, फिल डाउन। Ctrl+D करेंगे सेलेक्ट करके तो ये फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको राइट में फिल करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं Ctrl+R। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+R प्रेस करेंगे तो राइट हैंड पे फिल हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हमको स्ट्राइक थ्रू करना है तो कंट्रोल के साथ में 5 नंबर की स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, या इन सभी डेटा को हमको स्ट्राइक थ्रू करना है, सेलेक्ट किया और Ctrl+5 नंबर। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अगर हमको हटाना है तो वापस हम Ctrl+5 करेंगे, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट हट जाएगा, या इसको भी हटाना है Ctrl+5। फ्रेंड्स, रो या कॉलम को आपको अगर हाइड करना होता है तो उसके लिए हम राइट क्लिक करके, जैसे इस टोटल कॉलम को अगर हमको हाइड करना है तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से लेते हैं हाइड, इस तरीके से हाइड हो जाता है। या हमको रो को हाइड करना होता है तो हम रो इस तरीके से हाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स, रो और कॉलम को हाइड करने के लिए हम परसेंटेज का कॉलम अगर हाइड करना चाहते हैं, हम इसको क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl और 0। अनहाइड करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कॉलम से पहले वाला कॉलम और बाद वाला कॉलम दोनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+0 नंबर, Ctrl+Shift+0, तो ये कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रो को आपको हाइड या अनहाइड करना है, जैसे कि 7 नंबर रो जो है डेबिट का डेटा हमको हाइड करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl और 9 नंबर। अनहाइड करने के लिए हम Ctrl+Shift और 9 नंबर। इससे आप रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपी पेस्ट करने की ट्रिक। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं डेटा को, यहाँ से कट कॉपी या पेस्ट करते हैं, और डायरेक्टली भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे माउस का पॉइंटर रख के इसको हम मूव करते हैं तो कट एंड पेस्ट हो जाता है। और अगर हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में मूव करते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब अगर हमको इसको किसी दूसरी शीट पे लेके जाना है, जैसे करंटली हमारी चल रही है 1 नंबर शीट, हमको सपोज इसको लेके जाना है 2 नंबर शीट पे या 3 नंबर शीट पे, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+Ctrl, और यहाँ पे हम माउस का पॉइंटर लाएंगे और मूव कर लेंगे शीट टैब पे, जिस भी शीट पे आपको लेके जाना है, 2nd पे या 3rd पे, तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे भी ये डेटा है हमारे पास में और हमने इसको पेस्ट कर दिया है 3 नंबर शीट पे, यहाँ पे भी आ गया।
कट एंड पेस्ट के लिए हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और फिर हम बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आएंगे और जिस भी शीट पे आप मूव करना चाहेंगे उस शीट पे ले जाके आप इसको जहाँ पे भी हमको रखना है, सपोज यहाँ रखना है हमको, तो ये डेटा वहाँ से कट एंड पेस्ट हो जाता है। ये डेटा यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये डेटा हमारा कट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा एक्सेल में 5 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।